जरा सोचकर देखिए कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो कोई करता है वो है अपने दिमाग की रफ्तार को धीमा करना। मतलब अपने मेटाबॉलिज्म पर अचानक से ब्रेक लगा देना और अपनी ही त्वचा को समय से पहले बूढ़ा कर देना। सुनने में तो ये किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपने शरीर के साथ ऐसा क्यों करेगा, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक बहुत ही बुनियादी और एकदम मुफ्त कदम को अगर सुबह की दिनचर्या से हटा दिया जाए तो अनजाने में ही सही लोग ठीक यही कर रहे हैं। और ये बहुत ही आम बात हो गई है आज के समय में। सही कहा। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो जानकारी और स्रोत है वो स्वास्थ्य विज्ञान के एक ऐसे साधारण से नियम को परत दर परत खोलते हैं जिसे हम सभी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीने के विज्ञान की, जो कि सुनने में बहुत ही साधारण लगता है पर इसका असर बहुत गहरा है। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि पानी पीना चाहिए। आज का हमारा मिशन इसके पीछे की उस पूरी बायोकेमिस्ट्री को डिकोड करना है जो बताती है कि सिर्फ एक गिलास पानी कैसे पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को जड़ से रीसेट कर सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का असल मतलब क्या है? ये शुरुआती अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, अक्सर समाधान को हम बहुत दूर खोजते हैं, किसी महंगी डाइट में या कोई बहुत मुश्किल रूटीन में। हाँ बिल्कुल। जबकि शरीर की सबसे बुनियादी और शक्तिशाली रिकवरी प्रणाली तो हमारे बिल्कुल सामने होती है। जब हम अंदरूनी अंगों के काम करने के तरीके को गहराई से देखते हैं तो ये साफ हो जाता है कि स्वास्थ्य का आधार बहुत ही सरल लेकिन बेहद सटीक वैज्ञानिक नियमों पर टिका है। मतलब पानी सिर्फ प्यास बुझाने का माध्यम नहीं है, ये एक ऐसा उत्प्रेरक है, एक कैटलिस्ट है जो शरीर की हर एक रासायनिक प्रतिक्रिया को शुरू करता है। तो चलिए इस रासायनिक प्रतिक्रिया की शुरुआत से ही बात करते हैं। मतलब किसी भी समाधान को लागू करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि सुबह उठने पर शरीर वास्तव में किस स्थिति में होता है। हाँ, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर नींद को एक स्विच ऑफ मोड की तरह देखते हैं। हाँ। है ना? ऐसा लगता है जैसे शरीर बस आराम कर रहा है और कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि मानव शरीर लगभग 60 से 70% पानी से बना है और जब रात को 6 से 8 घंटे की नींद ली जाती है तो शरीर को बाहर से एक भी बूंद पानी नहीं मिलता। एक भी बूंद नहीं। इस बात पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। मतलब 6 से 8 घंटे का समय बहुत लंबा होता है। अगर दिन के समय इतने घंटों तक किसी को पानी ना मिले तो गला सूखने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। हाँ, दिन में तो हम हर घंटे पानी ढूंढते हैं। तो फिर सुबह उठने पे शरीर के अंदर वास्तव में क्या चल रहा होता है? क्या वो किसी स्पंज की तरह सूख रहा होता है, जैसे कोई स्पंज रात भर धूप में छोड़ दिया गया हो? देखिए, ये जो स्पंज वाला उदाहरण आपने दिया ये काफी हद तक सटीक है, लेकिन अंदर की तस्वीर इससे भी ज्यादा जटिल होती है। अच्छा। हाँ, नींद कोई निष्क्रिय अवस्था या वो जो आपने कहा ना स्विच ऑफ मोड, वो बिल्कुल नहीं है। इसे शरीर की फैक्ट्री का नाइट शिफ्ट समझना चाहिए। नाइट शिफ्ट, ये दिलचस्प है। जब बाहर का सारा काम बंद हो जाता है, मतलब जब हम सो रहे होते हैं, तब शरीर के अंदर मरम्मत का काम अपनी चरम सीमा पर होता है। ओके। जो हमारी कोशिकाएं हैं यानी सेल्स, वो दिन भर की टूट फूट को ठीक कर रही होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना रहा होता है। हाँ, और दिमाग भी तो काम कर रहा होता है। बिल्कुल। दिमाग दिन भर की यादों को, स्मृतियों को छांट कर उन्हें व्यवस्थित कर रहा होता है। अब इन सभी प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा और तरल पदार्थ मतलब पानी की भारी खपत होती है। मतलब अंदर काफी काम चल रहा है। बहुत ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, पसीने के जरिए और यहाँ तक कि हर बार जब हम सांस छोड़ते हैं ना, तो भी शरीर से नमी बाहर निकल रही होती है। सांस छोड़ने से भी? हाँ। तो इस 6 से 8 घंटे की अवधि में शरीर अपने जमा पानी के रिजर्व का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए सुबह उठने पर शरीर हमेशा एक हल्का डिहाइड्रेट या कहें कि निर्जलित अवस्था में होता है। बाप रे, इसका मतलब है कि सुबह शरीर ऊर्जा और नमी दोनों के मामले में एक तरह से दिवालिया हो चुका होता है। एकदम सही शब्द है, दिवालिया। और विडंबना देखिए कि उस दिवालियापन को दूर करने के लिए लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं? वो एक कैफीन का तेज झटका देते हैं शरीर को। हाँ, सुबह की पहली चाय या कॉफी। बिल्कुल, ये एक तरह का सांस्कृतिक नियम बन चुका है। लेकिन अगर शरीर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है
तो कॉफी जैसा पदार्थ तो उस नमी को और भी तेजी से बाहर निकाल देगा ना? बिल्कुल निकाल देगा, क्योंकि कैफीन एक मूत्रवर्धक या डायूरेटिक है। तो ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी एकदम सूखे हुए स्पंज को हम और निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक यही होता है। मतलब कैफीन हमारे नर्वस सिस्टम को तो जगा देता है, आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो कोशिकाओं की प्यास बिल्कुल नहीं बुझाता। असल में सुबह खाली पेट पानी शरीर के अंदर जाते ही सबसे पहले उन रास्तों को खोलता है जो रात भर के काम की वजह से कचरे से भर गए हैं। अच्छा, तो यहाँ शरीर की सफाई या वो जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं उसका विज्ञान समझना जरूरी है। हाँ, चलिए लिवर को शरीर का नाइट शिफ्ट कंसियर्ज या मुख्य सफाई कर्मचारी मान लेते हैं। रात भर लिवर खून से सारे टॉक्सिन्स को, मतलब जहरीले तत्वों को अलग करता है और उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करके रख देता है। लेकिन सुबह उन टॉक्सिन्स को बाहर धकेलने के लिए एक फ्लश की जरूरत होती है। यानी लिवर ने सारा कचरा निकालकर बस दरवाजे के पास रख दिया है। लेकिन अगर सुबह पानी नहीं पिया गया तो वो कचरा बाहर ले जाने वाली गाड़ी कभी आएगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी। और फिर वो कचरा वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा और वापस हमारे खून में मिल जाएगा। एकदम सही कहा आपने। देखिए, किडनी और लिवर हमारे शरीर के मुख्य फिल्टर हैं। किसी भी फिल्टर को साफ करने और उसके अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने के लिए पानी के तेज बहाव की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम घर में फिल्टर साफ करते हैं, ठीक वैसे ही जब सुबह सबसे पहले पानी शरीर में जाता है तो वो उन टॉक्सिन्स को मूत्र के रास्ते बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। ये शरीर की अपनी प्राकृतिक मॉर्निंग फ्लश प्रक्रिया है। समझ गई। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जब लिवर पे से इस कचरे का बोझ कम होता है तब वो अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण काम की तरफ ध्यान दे पाता है। और यहीं पर वो दावा सामने आता है जिस पर मुझे थोड़ा संशय होता है। कौन सा दावा? स्रोत में ये बताया गया है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट बर्न करने में मदद मिलती है। हाँ, ये बहुत लोकप्रिय दावा है। अब देखिए, वजन कम करने के उद्योग को देखें तो वहाँ लाखों रुपए की दवाइयाँ और इतने मुश्किल डाइट प्लान बेचे जा रहे हैं। क्या सच में केवल सुबह पानी पी लेने भर से शरीर में फैट बर्न होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है? मतलब ये थोड़ा अव्यावहारिक और जादुई लगता है। कोई भी चीज इतनी आसान कैसे हो सकती है? आपका संशय होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि इसे अक्सर एक जादुई गोली की तरह पेश किया जाता है इंटरनेट पर। हाँ, बिल्कुल। जो कि ये नहीं है। पानी अपने आप में सीधे तौर पर फैट को नहीं पिघलाता। इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री को हमें समझना होगा। तो फिर ये काम कैसे करता है? पहला कारण तो हमारे उसी लिवर से जुड़ा है। लिवर का काम सिर्फ टॉक्सिन्स को बाहर निकालना नहीं है, इसका एक मुख्य काम फैट को ऊर्जा में मेटाबोलाइज करना भी है। ओके। लेकिन अगर लिवर टॉक्सिन से भरा हुआ है तो उसकी प्राथमिकता उस कचरे से निपटना होगी, फैट जलाना नहीं। शरीर हमेशा पहले खतरे को दूर करता है। ये तो बहुत लॉजिकल है ना? जब पानी लिवर को साफ कर देता है तो लिवर अपनी पूरी क्षमता के साथ फैट मेटाबॉलिज्म पर काम कर पाता है। अच्छा, मतलब अगर मुख्य कर्मचारी को सफाई के काम से आजाद कर दिया जाए तो वो अपना असली काम बेहतर तरीके से करेगा। बिल्कुल सटीक बात है। लेकिन क्या पानी का तापमान भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? मैंने कहीं थर्मोजेनेसिस के बारे में सुना था। क्या वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा है? अरे वाह, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। थर्मोजेनेसिस इसका दूसरा और अधिक तकनीकी पहलू है। वो कैसे? देखिए, जब खाली पेट पानी पिया जाता है, विशेषकर कमरे के तापमान का या हल्का ठंडा पानी, तो शरीर को उस पानी के तापमान को शरीर के अंदरूनी तापमान के बराबर लाने के लिए काम करना पड़ता है। जो कि लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाँ, तो इस प्रक्रिया में शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब शरीर कैलोरीज बर्न करता है सिर्फ उस पानी को गर्म करने के लिए। इसे वाटर प्रेरित थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। ओहो। एक शोध के अनुसार पर्याप्त पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिक रेट अगले कुछ घंटों के लिए 24 से 30% तक बढ़ सकता है। 30%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। तो सीधे तौर पर नहीं, लेकिन एक साफ, हाइड्रेटेड और थर्मोजेनेसिस से गुजर रहा शरीर प्राकृतिक रूप से अपने मेटाबॉलिज्म को तेज कर लेता है। ये एक लॉन्ग टर्म निवेश है जो वजन को संतुलित रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये एक बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब ये अंगों को अपना काम बेहतर तरीके से करने की आजादी देने के बारे में है। मशीन साफ होगी तो अपनी पूरी क्षमता से दौड़ेगी। सही कहा। अब अगर अंदरूनी सफाई इतनी गहराई में हो रही है तो सवाल ये उठता है कि इसका असर बाहर दिखने में कितना समय लगता है।
ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। क्योंकि जो चीज शीशे में दिखाई देती है वही सबसे ज्यादा प्रेरित करती है ना? त्वचा, पाचन और ऊर्जा के स्तर पर स्रोत ने जो प्रभाव बताए हैं वे काफी प्रभावशाली हैं। बहुत प्रभावशाली है। त्वचा के मामले में कहा जाता है कि ये प्राकृतिक चमक या ग्लो लाता है, लेकिन आजकल हर कोई तो बाहरी क्रीम, हाइड्रेटिंग सीरम और महंगे लोशन पर निर्भर है। तो क्या अंदर से पिया गया पानी सच में उन महंगी क्रीम्स को मात दे सकता है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। विज्ञान के नजरिए से देखें तो बाहरी क्रीम्स का काम सिर्फ त्वचा की ऊपरी परत पर नमी को सील करना होता है। लेकिन त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और किसी भी अन्य अंग की तरह ये खरबों कोशिकाओं से बनी है। अच्छा, इसे एक अंगूर और किशमिश के अंतर से आसानी से समझा जा सकता है। किशमिश और अंगूर, सही है। पानी की कमी वाली कोशिका बिल्कुल किशमिश की तरह होती है, सूखी, बेजान और झुर्रियों वाली। जब शरीर हाइड्रेट होता है तो कोशिकाएं फिर से अंगूर की तरह भर जाती हैं। ये इमेज बहुत क्लियर है। और इसके अलावा जब टॉक्सिन्स शरीर के अंदर से बाहर निकल जाते हैं, जिस लिवर सफाई की हमने अभी बात की थी, तो वे टॉक्सिन्स त्वचा के रोम छिद्रों से, मतलब पोर से, मुहासे या दाग धब्बों के रूप में बाहर नहीं निकलते। समझी। तो जो ग्लो हमें दिखता है वो कोई चमत्कार नहीं है, वो स्वस्थ, साफ खून और हाइड्रेटेड कोशिकाओं का सीधा परिणाम है। मतलब असली ब्यूटी ट्रीटमेंट लिवर और किडनी के स्तर पर हो रहा है, ना कि चेहरे की ऊपरी परत पर। ये बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल। और अगर हम पाचन की बात करें तो खाली पेट पानी पीने से पूरा पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम कैसे सक्रिय हो जाता है? ये भी एक बहुत ही रोचक प्रक्रिया है। क्योंकि अक्सर सुबह उठने पर पेट में भारीपन या कब्ज जैसी समस्याएं बहुत आम होती हैं लोगों में। क्या पानी वहाँ भी किसी तरह के स्विच को ऑन करता है? हाँ, इसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। रात भर हमारा पाचन तंत्र आराम की अवस्था में होता है। आंतों में जो भी भोजन पच चुका होता है उसके अपशिष्ट पदार्थ वहाँ जमा होते हैं। जब सुबह खाली पेट पानी सीधा पेट में जाता है तो पेट की दीवारें हल्की सी खिंचती हैं। ओके। ये जो खिंचाव है ना, ये वेगस नर्व के जरिए दिमाग को एक सिग्नल भेजता है और फिर दिमाग आंतों को निर्देश देता है कि भाई ऊपर से नया सामान आ रहा है, इसलिए नीचे का रास्ता साफ करो और आगे बढ़ो। अरे वाह, मतलब खाली पेट पानी पीना आंतों को गति शुरू करने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल। बिना इस लुब्रिकेशन और मैकेनिकल खिंचाव के आंतें सुस्त रहती हैं, जिससे कब्ज और अपच की समस्या पैदा होती है। और जब पाचन तंत्र सही तरीके से साफ हो जाता है तो शरीर दिन भर जो भी खाता है उसके पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये शरीर की संचार प्रणाली का कितना अद्भुत उदाहरण है। मतलब एक जगह खिंचाव होता है और दूसरी जगह सफाई शुरू हो जाती है। यही तो शरीर का विज्ञान है। और जब पेट साफ होता है, कोशिकाएं भरी होती हैं, तो मुझे लगता है इसका सीधा असर दिन भर की ऊर्जा पर पड़ना लाजमी है। 100% पड़ता है। अक्सर सुबह उठने के घंटों बाद भी लोगों को जो थकान या दिमाग में धुंधलापन, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं, वो महसूस होता है। लोग उसे बस नींद की कमी मान लेते हैं। हाँ, लोग सोचते हैं कि शायद रात में ठीक से सोए नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा के आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शायद नींद की कमी नहीं, बल्कि पानी की भारी कमी का संकेत है। आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। मस्तिष्क के संदर्भ में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे मस्तिष्क का लगभग 75% हिस्सा पानी ही तो है। 75%? हाँ। तो जब शरीर में पानी की कमी होती है तो मस्तिष्क के जो ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, वे सचमुच हल्के से सिकुड़ जाते हैं। ओहो। ये सिकुड़न दर्द रिसेप्टर्स को ट्रिगर कर सकती है, जो सुबह उठते ही सरदर्द होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अच्छा, तो सुबह का सरदर्द डिहाइड्रेशन की वजह से होता है? बहुत बार। और इसके अलावा हमारे न्यूरॉन्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल गुजरते हैं, उनके लिए पानी एक बेहतरीन कंडक्टर का काम करता है। डिहाइड्रेशन में उन सिग्नल्स की रफ्तार धीमी हो जाती है, इसीलिए वो ब्रेन फॉग या सोचने में परेशानी महसूस होती है। जब सुबह सुबह दिमाग को उसका आवश्यक पानी मिल जाता है तो न्यूरॉन्स फिर से तेजी से फायर करने लगते हैं, जिससे एकाग्रता और ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है। बिल्कुल। मतलब बिना किसी कैफीन या कृत्रिम उत्तेजक के सिर्फ शरीर के प्राकृतिक तंत्र को चालू करने से इतना कुछ हो सकता है। ये सच में हैरान करने वाला है। शरीर अपने आप में बहुत स्मार्ट है। हाँ, तो देखिए, हमने समस्या समझ ली है कि कैसे 6 से 8 घंटे की नींद शरीर को सुखा देती है। हमने इसके अंदरूनी तंत्र को भी गहराई से समझ लिया, डिटॉक्स, नाइट शिफ्ट, कंसियर्ज और थर्मोजेनेसिस। और हमने बाहरी परिणाम भी देख लिए, अंगूर जैसी कोशिकाएं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स और न्यूरॉन्स की रफ्तार। सब कुछ कवर हो गया।
लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जहां अक्सर सबसे बड़ी चूक होती है। मतलब ज्ञान होना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से लागू करना बिल्कुल अलग बात है। ये सबसे जरूरी भाग है हमारी चर्चा का। अक्सर लोग जल्दबाजी में सही काम को भी गलत तरीके से करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं मिला। तो इस आदत को अपनाने का सही तरीका आखिर है क्या? देखिए, तरीका ही वास्तव में ये तय करता है कि शरीर पानी को कैसे स्वीकार करेगा। अगर गलत तरीके से पानी पिया गया तो वो फायदे की जगह शरीर पर अनावश्यक दबाव डाल सकता है। ओके। सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है स्रोत में, लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि पानी को कभी भी एक साथ गटकना नहीं चाहिए। पानी हमेशा धीरे धीरे और घूंट घूंट करके आराम से पीना चाहिए। और यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत बड़ी गलती। मैंने कई बार देखा है कि लोग सुबह की हड़बड़ी में सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट से एक काम कम करने के लिए पूरा 1 लीटर पानी एक ही सांस में गटक जाते हैं। हाँ, जैसे कोई टास्क पूरा कर रहे हो। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन कितनी जल्दी गिलास खाली कर सकता है। लेकिन अगर पानी अंदर जा ही रहा है तो रफ्तार से क्या फर्क पड़ता है? एक साथ पीने में क्या बुराई है? बहुत फर्क पड़ता है। इसका सीधा संबंध शरीर के होमोस्टेसिस या कह ले संतुलन से है। संतुलन? हाँ, शरीर कोई खाली प्लास्टिक का बर्तन तो है नहीं जिसे बस ऊपर से भर देना है ना? शरीर की हर कोशिका और खून के प्रवाह में सोडियम और पानी का एक बहुत ही नाजुक संतुलन होता है। समझ रही हूँ। जब कोई व्यक्ति एक साथ बहुत सारा पानी गटक लेता है तो पेट में अचानक पानी की बाढ़ सी आ जाती है। इससे खून में सोडियम का स्तर अचानक हल्का सा गिरने लगता है। ओहो। इस स्थिति से घबराकर शरीर तुरंत अपनी रक्षा प्रणाली चालू कर देता है और किडनी को आदेश देता है कि भाई इस अतिरिक्त पानी को तुरंत बाहर निकालो। अच्छा। नतीजतन वो पानी बहुत तेजी से पाचन तंत्र से गुजरकर किडनी तक पहुंच जाता है और सीधे मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मेहनत से पिया गया पानी कोशिकाओं तक पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल नहीं पहुंचा। वो बस एक पाइप से अंदर गया और दूसरे पाइप से बाहर निकल गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी एकदम सूखी और कड़क मिट्टी वाले पौधे में अचानक बाल्टी भर पानी डाल देना। हाँ, बिल्कुल। मिट्टी इतनी सूखी होती है कि वो पानी को सोख ही नहीं पाती और सारा पानी गमले से बाहर बह जाता है। लेकिन अगर उसी सूखी मिट्टी पर धीरे धीरे फव्वारे से पानी दिया जाए तो वो जड़ों तक गहराई में जाता है। इससे बेहतर उदाहरण और कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल यही प्रक्रिया हमारे शरीर के साथ होती है। जब पानी को घूट घूट करके पिया जाता है तो उसे पेट और आंतों की दीवारों द्वारा धीरे धीरे सोखने का, एब्जॉर्ब होने का पूरा समय मिलता है। समझ गए। और एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि धीरे धीरे पीने से पानी मुंह की लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। लार के साथ? इसका क्या फायदा है? सुबह की जो लार होती है वो एल्कलाइन होती है, जो पेट में रात भर में बने अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने में मदद करती है। अगर पानी एक साथ गटक लिया जाए तो लार पेट तक पहुंच ही नहीं पाती। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। और पानी के तापमान को लेकर भी अक्सर लोगों में बहस होती है। हाँ, ठंडे और गर्म पानी की बहस। कुछ लोग बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी पीते हैं तो कुछ गुनगुना पानी पसंद करते हैं। इस बारे में विज्ञान या स्रोत क्या कहता है? अगर हमारा उद्देश्य रिकवरी और सफाई है तो गुनगुना पानी हमेशा बेहतर होता है। क्यों? जैसा कि हमने पहले थर्मोजेनेसिस में समझा था, शरीर अपने अंदर किसी भी चीज को अपनी खुद की गर्मी के बराबर लाता है। हाँ, 98.6 डिग्री। बिल्कुल। अगर बहुत ठंडा पानी पिया जाए तो शरीर को उसे गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अच्छा, मतलब ठंडा पानी शॉक दे सकता है। हाँ। दूसरी ओर गुनगुना पानी शरीर के प्राकृतिक तापमान के बहुत करीब होता है। रक्त वाहिकाएं फैलती हैं, खून का प्रवाह बढ़ता है और शरीर बिना किसी शॉक के उस पानी को तुरंत अपने सिस्टम में शामिल कर लेता है। अगर इसमें थोड़ा नींबू या शहद मिला लिया जाए तो नींबू का विटामिन सी लिवर के एंजाइम्स को और भी अधिक सक्रिय कर देता है और शहद आंतों के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। वाह, ये सब सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम शरीर के लिए एकदम आदर्श वेकअप रूटीन तैयार कर रहे हैं, जो कि है भी। अब सवाल आता है कि इस दिनचर्या को जीवन में उतारा कैसे जाए, क्योंकि किसी भी नई आदत को शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है। हाँ, इंसान आदतों का गुलाम जो होता है। लेकिन इस जानकारी के साथ एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका भी जुड़ा हुआ है, एक 7 दिन का चैलेंज। 7 दिन का चैलेंज। सिर्फ 7 दिन तक रोज सुबह खाली पेट पानी पीने की आदत डालना और फिर शरीर में होने वाले बदलावों का खुद विश्लेषण करना।
मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना? हाँ। क्योंकि ये जीवन भर का कोई भारी कमिटमेंट नहीं मांग रहा है। मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान दोनों के लिहाज से 7 दिन का समय एक बेहतरीन शुरुआत है। कैसे? देखिए, मानव मस्तिष्क किसी भी नए बदलाव को पहले खतरे की तरह देखता है, लेकिन जब हम उसे कहते हैं कि अरे ये सिर्फ 7 दिन का प्रयोग है, तो मस्तिष्क का प्रतिरोध कम हो जाता है। ये तो है। और जहां तक शरीर विज्ञान की बात है, 7 दिन का समय शरीर को इस नई हाइड्रेशन दिनचर्या का पहला स्पष्ट संकेत देने के लिए काफी है। मतलब रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। बिल्कुल। त्वचा के रोम छिद्रों का साफ होना, मल त्याग का नियमित होना और सुबह की उस भारी सुस्ती का टूटना, ये सब बदलाव 7 दिनों के भीतर बहुत ही स्पष्ट रूप से महसूस होने लगते हैं। शरीर खुद ही बता देगा कि ये उसके लिए कितना फायदेमंद है। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें ही होती हैं जो लंबी अवधि में एक मजबूत और स्वस्थ जीवन की नींव रखती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अच्छी सेहत रातों रात किसी चमत्कार से नहीं मिलती, बल्कि इन छोटी छोटी निरंतर आदतों के संचय से बनती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक व्यापक नजरिए से देखें, तो हमने एक बहुत ही साधारण सी चीज की असाधारण यात्रा को डिकोड किया है। हाँ। हमने शुरुआत उस शरीर से की थी जो 6-8 घंटे की लंबी मरम्मत की शिफ्ट के बाद प्यासा और थका हुआ उठता है। फिर हमने ये समझा कि कैसे वो पहला ग्लास पानी उस नाइट शिफ्ट कंसियर्ज यानी लिवर के लिए एक अलार्म और कचरे की गाड़ी का काम करता है, और थर्मोजेनेसिस की भट्टी को जलाता है। बिल्कुल। कैसे थर्मोजेनेसिस मेटाबॉलिज्म तेज करता है और कैसे ये अंदरूनी सफाई गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को ट्रिगर करके पाचन को दुरुस्त करती है, जिसका अंतिम परिणाम अंगूर जैसी हाइड्रेटेड त्वचा और तेजी से फायर करते हुए न्यूरॉन्स के रूप में सामने आता है। एकदम परफेक्ट समरी है ये। बस शर्त ये है कि उस सूखी मिट्टी वाले पौधे की तरह पानी को धीरे धीरे लार के साथ मिलाकर शरीर में जाने दिया जाए। हाँ, और ये सारी प्रक्रिया शरीर की अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का ही तो प्रमाण है। बिल्कुल। इसे किसी बाहरी जटिल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी सहायता और सही माहौल चाहिए। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे सुकून देने वाला पहलू है। आज की इस भागदौड़ भरी और व्यवसायीकरण से घिरी जिंदगी में, जहां हर नए स्वास्थ्य सलाह एक भारी कीमत या एक नए उपकरण के साथ आती है, ये जानना बहुत बड़ी राहत है कि सेहतमंद रहने का एक इतना गहरा और वैज्ञानिक तरीका पूरी तरह से मुफ्त है। हाँ, बिल्कुल मुफ्त और हमारी पहुंच में। इसके लिए बस कुछ सेकंड का समय और थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। और ये ज्ञान हमें सिर्फ एक आदत नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें हमारे शरीर की मूल प्रकृति और उसकी कार्य प्रणाली का सम्मान करना सिखाता है। इसी सम्मान और समझ के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इस पूरी बातचीत से निकलकर सामने आता है। अगर हमारा शरीर मूल रूप से 70% पानी ही है और हम सुबह उठते ही अपनी इस सबसे बड़ी और बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने से चूक जाते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि आधुनिक और व्यस्त जीवन शैली की इस अंधी दौड़ में हम अपने शरीर की ऐसी और कितनी बुनियादी ज़रूरतों को, अपनी कितनी गहरी प्रवृत्तियों को रोज़ाना अनदेखा कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। उस सूखे स्पंज या उस सूखी मिट्टी को नमी की ज़रूरत है, इसे याद रखिएगा। अगली बार तक के लिए जागरूक रहें, सवाल पूछते रहें और स्वस्थ रहें।